Assalamu alaikum everyone. Today we have lecture number 30 again on nested loops in C++. इसमें हम डिस्कस करेंगे एग्जांपल्स कि नेस्टेड लूप की एग्जांपल्स हमारे पास और कौन कौन सी हो सकती है, और जो प्रीवियस मैंने टास्क दिया था होम टास्क, हम उसको डिस्कस करेंगे कि जो फॉर लूप वाले थे उसको हम वाइल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं और वाइल वाले को फॉर लूप में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं. सो दिस वाज आवर प्रीवियस होम टास्क इन विच द फर्स्ट क्वेश्चन वाज write a program that displays the following output using nested while loop. अब हमने ये for loop के साथ किया था और फिर उसको हमने चेंज करना था किस चीज में, while loop में. सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन भी यही था कि ऐसी शेप्स बनानी थी for loop के साथ जिसको हमने चेंज करके while loop के साथ बनाना था, या while के साथ बनाया था उसको for के साथ बनाना था. तो सबसे पहले तो हम ये प्रीवियस होम टास्क कर लेते हैं कंपाइलर पे, ताकि ये वाला पोर्शन हमारा कवर हो जाए. तो ये वो क्वेश्चन है फर्स्ट वन के राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्ले द फॉलोइंग आउटपुट यूजिंग नेस्टेड फॉर लूप. ये जो फर्स्ट क्वेश्चन था जिसको हमने किसके साथ करना था, वाइल के साथ. तो ये वाला तो पुराना था, इसको मुझे चेंज करने की जरूरत नहीं है. मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और पेस्ट कर लेता हूँ न्यू टैब में. इसको जरा जूम कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए. यूजिंग वाइल लूप, वाइल लूप के साथ अब हमने इसे चेंज करना था. उम्मीद है ये चीज आपको समझ आ गई होगी उस लेक्चर में से. जिसको नहीं आई ये आप पहले देख लो कि फॉर लूप में कैसे होता है. चेंज करने के लिए हमारे पास वाइल लूप की तीन जो कंडीशन थी. सबसे पहले कि आपने काउंटर वेरिएबल को इनिशियलाइज करना है. सो हियर आई इनिशियलाइज द काउंटर वेरिएबल विद 1. क्यों? क्योंकि फॉर में भी मैंने काउंटर वेरिएबल को 1 के साथ इनिशियलाइज किया है. आफ्टर देन वी हैव टू राइट द वाइल कंडीशन. वाइल और कंडीशन क्या दी थी फॉर लूप में, i इज लेस देन और इक्वल टू 5. कंडीशन भी मैंने यहाँ दे दी और मेरे पास बच गया सिर्फ उसका इंक्रीमेंट. तो फॉर लूप में मैंने इंक्रीमेंट ऊपर दिया था और वाइल लूप में हम स्टेटमेंट के बाद दे देते हैं. तो वो मैंने वाइल लूप की स्टेटमेंट के बाद दे दी. ये आ गई, ठीक हो गया. और यहाँ से मैं फॉर लूप को खत्म कर देता हूँ. ये इसको अगर मैं क्लोज करूं तो ये आपको सिंपल पता चल जाएगा कि ये वाली जो आई है ये मैंने आउटर वाइल लूप के लिए दी है. ठीक है ना, ये वाला इंक्रीमेंट जो था आउटर वाइल लूप के लिए. अब इनर वाइल लूप मैंने लिखनी है. अच्छा, इसको अगर मैं फॉर लूप ही रहने दूं, जैसे आपने कल लेक्चर में पढ़ा था कि हम नेस्टेड लूपिंग जब पढ़ रहे होते हैं या उसका कोई प्रोग्राम कर रहे होते हैं तो हमारे लिए लाजमी नहीं है कि मैं वाइल को, जब मैं नेस्टेड लूपिंग कर रहा हूं तो मेरे पास इनर लूप भी सेम होनी चाहिए और आउटर भी. ऐसा बिल्कुल यानी कि रूल कोई नहीं है. आप कोई भी लूप यूज कर सकते हो. मैं अब वाइल के अंदर ऑलरेडी फॉर लूप लगी हुई है, मैं इस वाइल के अंदर फॉर लूप को रन कर देता हूँ. आउटर मेरे पास वाइल लूप है और इनर मेरे पास फॉर लूप है. ये प्रोग्राम अब रन होके सेम आंसर मुझे देगा जो मेरे पास डबल फॉर से भी आ रहा था. वैसा ही है ना, मतलब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे मेरी इनर लूप वाइल हो या डू वाइल हो या फॉर हो. आउटर मेरे पास वाइल हो, डू वाइल हो या फॉर हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. तो चूंकि हमने इसको वाइल के साथ करना था तो मैं इसको भी चेंज कर देता हूँ. तो अब इनर वाइल लूप के लिए भी मेरे पास सेम वही तीन कंडीशन है कि मैंने काउंटर वेरिएबल को सबसे पहले इनिशियलाइज करना है. यहाँ मैंने काउंटर वेरिएबल को 2 से इनिशियलाइज कर दिया. क्यों? क्योंकि फॉर में भी मेरे पास 2 से इनिशियलाइज है. फिर मैंने वाइल की कंडीशन दे दी. वाइल को मैंने कंडीशन कौन सी देनी है, जो मैंने फॉर को दी हुई, j इज ग्रेटर लेस देन और इक्वल टू i. और लास्ट थिंग कि j का इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट वो उसकी स्टेटमेंट के बाद देना था. तो ये मैंने उसकी स्टेटमेंट के बाद उसका इंक्रीमेंट भी दे दिया और इस फॉर लूप को यहाँ से खत्म कर दिया. अब मेरे पास प्योरली ये वाइल लूप का प्रोग्राम है जिसमें इनर लूप भी वाइल की है और आउटर भी वाइल की. मैंने रन किया और इसने मुझे सेम आंसर दिया, वही वाला जो हमने कल फॉर लूप से किया, अभी हमने वाइल और इनर फॉर लूप से किया और अभी दोनों आउटर और इनर वाइल लूप से भी किया. तो मेरे पास सेम आंसर आया. मतलब अगर मैं लूपिंग चेंज करता हूं तो मेरे पास उसके आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक होगा. ये था हमारा फर्स्ट प्रोग्राम. मैं यहाँ से सेकंड प्रोग्राम कल वाला ही खोलता हूँ जो हमने किया था वाइल लूप वाला, कि राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्ले द फॉलोइंग शेप यूजिंग नेस्टेड वाइल लूप. वाइल लूप से हमने ये वाले स्टार्स बनाए थे. पहले 5 स्टार यानी कि हॉरिजेंटली 5 स्टार हमने प्रिंट किए थे और हर लाइन में फिर वो एक एक कम हो रहा था. और डायगनली जो थे ये अपना वर्टिकली ये भी हमने 5 तक किया था. तो अब मैं जाऊंगा एक न्यू टैब में खोल लेता हूँ जिसमें मैं इस वाले प्रोग्राम को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ. ये मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया और वाइल लूप की जगह मैं यहाँ लिख देता हूँ
फॉर लूप। ठीक हो गया। अब यही इसी प्रोग्राम को मैं चेंज करूंगा फॉर लूप के साथ। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट मैंने फॉर लूप लिखनी है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ फॉर इनटू। सबसे पहली चीज हमने यहाँ भी क्या करनी थी, मैंने उसको इनिशियलाइज करना था। किसको? काउंटर वेरिएबल को। मैं उसको इनिशियलाइज कर देता हूँ 1 के साथ। जो ऑलरेडी ऊपर हो चुका है इसको मैं काट लेता हूँ। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इस फॉर लूप को कंडीशन दे देता हूँ। मैं वही कंडीशन इसको दूंगा जो मैंने वाइल को दी थी, यानी कि i इज लेस देन और इक्वल टू 5। वो मैंने कंडीशन दे दी और टर्मिनेटर का निशान लगा दिया। और लाजमी बात है, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट देना इसको होता है। तो मैं i अगर मेरा काउंटर वेरिएबल है तो मैं उसको i प्लस प्लस का इंक्रीमेंट दे देता हूँ। और ये वाला इंक्रीमेंट जो आउटर वेरिएबल का था, जो आउटर लूप का था, वाइल लूप का था, इसको मैं यहाँ से काट देता हूँ। ठीक है, ताकि वो मेरे पास प्योरली फॉर लूप बन जाए। अब वो फॉर लूप बन गई और इस वाइल को भी मैं यहाँ से खत्म कर देता हूँ। अब आप लोग अगर देखें कि फॉर लूप आउटर वेरिएबल है, मैं आउटर लूप है मेरी और इनर मेरी वाइल लूप है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर मेरी आउटर फॉर हो और इनर वाइल हो, या इनर फॉर हो और आउटर वाइल हो। यानी कि नेस्टेड लूपिंग का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, दैट डजंट मीन दैट कि मेरे पास दोनों लूप्स होना एक ही सेम होना लाजमी है। मैं यहाँ कोई भी लूप यूज कर सकता हूँ। जैसे अब ये आउटर फॉर है और इनर वाइल है, मैं इसको रन करके देखता हूँ। लेट अस सेव दिस प्रोग्राम एज नेस्टेड वाइल 3, नेस्टेड फॉर 3, फॉर का प्रोग्राम कर रहे हैं ना। और ये मैं सेव कर देता हूँ। अब वो मेरे पास रन हो गया और उसने मुझे आंसर दिया रिडंडेंट, पुराना वाला आंसर दिया, क्योंकि ये मैंने नीचे से बंद नहीं किया। अब इसको मैं दोबारा रन करता हूँ और ये फिर वही चीज मुझे दे रहा है। कंपाइलर को फिर से खोलते हैं। ठीक है, ये हाँ, ये मैंने कंपाइलर बंद किया और ओपन करूंगा उसी प्रोग्राम का जो अभी मैंने किया था, नेस्टेड फॉर लूप वाला, और इसको मैं अब रन करता हूँ। आंसर मेरे पास पुराना क्यों आ रहा? इसका नेम चेंज, इसको एक और फाइल बनाती हैं जिसमें सेम प्रोग्राम को हम कॉपी कर लेते हैं। आई थिंक नेम का कुछ इशू है। ये मैंने किया और इसको मैं सिंपली नाम दे देता हूँ नेस्टेड फॉर का, और ये सेव हो गया। अब ये मेरे पास ठीक आंसर आया। ठीक है, वो नेम का कभी कभी इशू हो जाता है जिसकी वजह से हमारे पास प्रोग्राम ठीक रन नहीं होता। तो अब जो प्रोग्राम हम बना रहे थे किस चीज से, कि हमने फॉर लूप में कल बनाया, वाइल लूप में कल बनाया था ना, तो अब ये फॉर और वाइल लूप में बना है। आउटर इसकी फॉर वेरिएबल है और फॉर लूप है, और इनर इसकी वाइल है। ठीक हो गया। अब मैं इसको भी कन्वर्ट करके क्या कर देता हूँ, इसको मैं कन्वर्ट करके फॉर में कर देता हूँ। फॉर, तो फर्स्ट चीज हमने फॉर में क्या करनी है, इनिशियलाइज करना है काउंटर वेरिएबल को। तो जे को मैं इनिशियलाइज कर देता हूँ किसके साथ, आई के साथ। आई के साथ इसको मैंने इनिशियलाइज किया और इसको मैंने कंडीशन वाइल वाली ही दे दी कि लेस देन और इक्वल टू 5। जिसके बाद मैंने क्या करना था, जे को मैंने इंक्रीमेंट देना था, और ये इंक्रीमेंट मैं यहाँ से काट लेता हूँ। अगर ये मैं नहीं काटता तो फिर क्या होगा, फिर ये दो बार इंक्रीमेंट दे देगा। एक तो ये अभी जो इसने फॉर लूप वाला दिए देगा, और उसके बाद यहाँ पे जो इंक्रीमेंट था तो वो भी इसने दे देना था। तो यानी एट अ टाइम ये दो इंक्रीमेंट उसको दे देता। इसको भी मैंने रन किया और सेम वही आंसर मेरे पास होके आया कि हमने 5 बार स्टार को प्रिंट किया, फिर 4, फिर 3, फिर 2 और फिर 1। ठीक होगा। तो यानी कि फॉर लूप के साथ भी ये चीज रन हो रही है। अब हम आते हैं अपने होम टास्क, ये अपने टास्क की तरफ, कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन क्या करना है, कि राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्ले द ब्लॉक यूजिंग नेस्टेड फॉर लूप। फॉर लूप के थ्रू हमने ये वाले ब्लॉक्स यूज, यानी कि एक पूरा ब्लॉक बनाना है। यानी कि 5 स्टार, ये 5 स्टार्स हैं हॉरिजेंटली, और 5 स्टार इसके पास वर्टिकली हैं। ठीक है ना। तो हमने हॉरिजेंटली और वर्टिकली 5 5 स्टार का एक प्रोग्राम फॉर लूप में बनाना है, जिसमें हमने नेस्टेड फॉर लूप्स यूज करनी है। सो आई विल कॉपी दिस क्वेश्चन and open a new file, paste, make it a comment, और मैं
वो क्वेश्चन भी लिख लेता हूँ जिसमें हमने क्या करना है, 5 स्टार बनाने हैं, 2 3 4 और 5। ये यहाँ से कॉपी हो जाएगा, 2 3 4 और 5, ये हमारे पास आ गया। अब मैं स्टार्ट करता हूँ हैश इंक्लूड से, हैश इंक्लूड iostream using name space std और int main, और मेन की बॉडी के अंदर आ गए। ठीक हो गया। अब मैंने क्या करना है, चूंकि मैंने दो चीज यानी कि मैंने ऐसी वो बनानी है, स्टेटमेंट को मैंने प्रिंट करवाना है, इस तरह के ब्लॉक बनाने, स्टार से एक ब्लॉक बना के बताना है। तो लाजमी बात है, जब मैं नेस्टेड लूप की बात कर रहा हूं तो फिर मेरे पास उसका क्या मतलब हुआ कि मेरे पास दो वेरिएबल्स होंगे, एक आउटर वेरिएबल यानी कि काउंटर्स, जो मेरे पास काउंटर वेरिएबल होंगे, एक आउटर लूप के लिए और एक इनर लूप के लिए। तो मैं एक जो है इनिशियलाइज कर देता हूँ एक वेरिएबल a के साथ, काउंटर वेरिएबल, और दूसरा b के साथ। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, उसके बाद में फॉर लूप में ये चीजें मैंने एंटर करनी है। अब फॉर लूप को बेसिक सिंटैक्स, उसमें पहले काउंटर वेरिएबल को इनिशियलाइज करना होता है। तो a को मैं इनिशियलाइज कर देता हूँ 1 के साथ। a को मैं क्यों 1 के साथ इनिशियलाइज कर रहा हूँ, क्योंकि उसने 1 2 3 4 और 5 तक जाना है। टोटल उसने 5 स्टार हॉरिजेंटली प्रिंट करने हैं और फिर 5 वर्टिकली प्रिंट करने हैं। यानी कि इसके पास कॉलम्स कितने हैं, 5 कॉलम्स हैं और 5 रोज हैं। तो मैं 1 से जाऊंगा कहाँ तक, इनिशियलाइज यानी कि मैं 1 से कहाँ तक जाऊंगा, फिर मैं 1 से जाऊंगा 5 तक, इज लेस देन और इक्वल टू 5 तक, और फिर क्या चीज होगी कि ए में प्लस प्लस हो जाएगा। ठीक हो गया। ये चीज हो गई, फॉर लूप लगे। अब क्या होगा यहाँ से, इसके अंदर नेस्टेड फॉर लूप की हम बात कर रहे थे, यानी कि अब फर्स्ट मेरे प्रिंटिंग हो गई, अब मैंने सेकंड कॉलम भी प्रिंट करना है, सेकंड जो रोज वगैरह है या सेकंड लूप जो मैंने प्रिंट करवानी है वो भी मैं सेम करूंगा। फॉर इनटू, अब बी था मेरे पास सेकंड काउंटर वेरिएबल, उसको भी मैंने 1 से इनिशियलाइज किया, उसको भी मैं सेम कंडीशन दूंगा। क्यों, क्योंकि रोज एंड कॉलम्स आर सेम, 5 5 बार मैंने प्रिंट करवाना है, तो लेस देन और इक्वल टू 5 और b प्लस प्लस, इसको भी मैंने इंक्रीमेंट दे दिया। अब मैं आता हूँ इनर फॉर लूप के अंदर। अब मैंने क्या करना है, सिर्फ स्टार को प्रिंट करवाना है ना, तो सिमिलरली मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसमें सी आउट कर दूंगा, किस चीज को, स्टैरिक को। ये स्टैरिक है और ये हो गया सी आउट। और इसके बाद क्या चीज हो जाएगी हमारी नेक्स्ट स्टेटमेंट, जो कि आउटर वेरिएबल, यानी कि ये प्रोग्राम क्या करेगा, ये इनर लूप क्या करेगी, जो फर्स्ट रो है यानी कि ये वाली जो फर्स्ट रो है, ये इसको 5 बार प्रिंट करवाएगी। अब 5 बार जब इस इनर ने उसको प्रिंट करवाया, तो फिर लाजमी बात है इसने पीछे जाना है ना, यानी कि इसने नेक्स्ट लाइन में जाना है ना। तो मैं नेक्स्ट लाइन का मतलब हुआ कि ये आउटर वेरिएबल में चला जाएगा, और मैं आउटर वेरिएबल में क्या लिख दूंगा, एंडल, ताकि वो नेक्स्ट लाइन में चला जाए। अब ये काम कैसे करेगा, इसको मैं पहले रन करके बताता हूँ, फिर इसकी वर्किंग बताता हूँ। नेस्टेड फॉर स्टार, द ब्लॉक ऑफ स्टैरिक्स, 5 1 2 3 4 5, 5 जो है हमारे पास ये कॉलम हो गया, और 5 रोज, 1 2 3 4 5, 5 रोज हो गई। अब ये वर्किंग कैसे कर रही है, इसकी अब हम देख लेंगे वर्किंग ड्राई रन करके। ठीक है ना, मैं इसके साथ ये यू रख देता हूँ। अब जरा देखें, जब मैंने दो वेरिएबल इनिशियलाइज वो डिक्लेयर किए और मैं फॉर लूप में इंटर हुआ, तो फर्स्ट जो काउंटर वेरिएबल था उसमें वैल्यू थी 1, जो कि लेस देन और इक्वल टू 5 थी, यानी कि लेस देन 5 थी ना, तो मेरी फर्स्ट कंडीशन ट्रू हो गई। तो ये a इक्वल्स टू 1 गया फॉर के सेकंड जो इनर लूप है उसके अंदर। उसमें उसने देखा कि एक और इंटीजर जो है, एक और जो वेरिएबल है, वो इनिशियलाइज हुआ है 1 के साथ, और उसकी कंडीशन भी ट्रू है, यानी कि 1 भी 5 से लेस है दूसरे वेरिएबल में। ठीक है, तो फिर ये सेकंड फॉर लूप के अंदर गया और यहाँ पे इसने इस स्टैरिक को प्रिंट कर दिया। अब ये फर्स्ट स्टैरिक जो है ये कहाँ से आया, जब a इक्वल्स टू 1 था और b इक्वल्स टू 1 था, तो हमारे पास एक स्टार हो के आया।
जब एक स्टार हो गया है तो फिर ये यहाँ पे गया और इसने इंक्रीमेंट देखा कि भाई बी में तो एक प्लस हो गया है, तो वन पुराना कितना था, वन था, एक वन उसमें और प्लस हो गया, तो टोटल अब बी में कौन सी वैल्यू है, टू वैल्यू है। इसने इस कंडीशन को चेक किया, बी वाली कंडीशन को, और उसमें उसने क्या किया कि टू इज लेस देन और इक्वल टू फाइव, कंडीशन हमारे पास टू हो गई, क्यों, क्योंकि टू हमारे पास फाइव से लेस है ना। तो फिर ये इस लूप के अंदर आया और इसने एक और स्टैरिक प्रिंट कर दिया, जो ये सेकंड वाला स्टैरिक था, ठीक है ना। यानी कि इनर लूप क्या कर रही है, ये एक पूरी रो को प्रिंट कर रही है। फिर क्या हुआ, जब एक और इंक्रीमेंट हुआ तो बी में थ्री हो गया, कंडीशन ट्रू हो गई और थर्ड स्टैरिक प्रिंट हो गया। सिमिलरली फोर जब हुआ तो कंडीशन ट्रू हुई, स्टैरिक प्रिंट हो गया। जब फाइव हुआ तो फिर कंडीशन यहाँ पे बी की ट्रू हो गई और क्या हो गया, एक और स्टैरिक प्रिंट हो गया। फिर जब इसमें एक और इंक्रीमेंट हुआ तो सिक्स आ गया बी में, और सिक्स इज नॉट लेस देन और नॉट इक्वल टू फाइव, यानी कि यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो गई। तो ये वाला जो लूप था, यानी कि बी जो लूप से था, ये बाहर निकल आ गया कंडीशन फॉल्स होने के बाद, और इसने क्या प्रिंट कर दिया, एक एंड एल, यानी कि नेक्स्ट लाइन इसने प्रिंट कर दी, और ये चला गया यहाँ से नेक्स्ट लाइन पे। अब इस स्टैरिक पे ये आया नहीं है, ठीक है ना, इस स्टैरिक पे नहीं आया, लेकिन नेक्स्ट लाइन में चला गया। जब ये लास्ट लाइन इसने पढ़ी तो इसने देखा कि यहाँ फॉर लूप खत्म हो रही है, ये ऊपर गया, इसने इंक्रीमेंट किया उसमें। अब पुरानी ए की वैल्यू वन थी, अब जब पुरानी ए की वैल्यू वन थी उसमें एक और प्लस हो गया तो ए में टू आ गई। अब टू वैल्यू है ए में, टू का मतलब क्या हुआ, जब हमारे पास ए वन था तो बी वन था, जब ए वन ही था तो बी टू था, थ्री था, फोर था, फाइव था। वो क्या चीज बता रही थी, ए हमें क्या बता रहा था कि ये मेरी फर्स्ट रो है जिसको प्रिंट कर रहा है बी। अब जब ए में टू हुआ तो इसका मतलब हुआ कि ये मेरी सेकंड रो है जिसको प्रिंट कर रहा है बी। अब ये जब इसके अंदर आया तो बी में वन से फिर स्टार्ट हुआ, तो फिर एक चीज इसने डायरेक्ट प्रिंट कर दिया, कंडीशन ट्रू हुई तो सेकंड कर दिया, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, और फिर ये इसमें से लूप में से बाहर निकल आया और इसने एक नेक्स्ट लाइन को प्रिंट कर दिया, यानी कि ये नेक्स्ट लाइन में आ गया। और इसी तरह ये थर्ड जो हमारी पास रो थी इसने प्रिंट की फोर्थ की एंड फिफ्थ कर दी। तो इससे हमें क्या पता चला, जो आउटर वेरिएबल है, जो आउटर लूप है, वो क्या चीज कंट्रोल कर रही है, वो इसके नेक्स्ट लाइन में करने को, यानी कि इसकी रोज को कंट्रोल कर रही है, नेक्स्ट लाइन में करने को कंट्रोल कर रही है, ठीक है। और जो इनर लूप है वो इसकी प्रिंटिंग को वो कर रही, कंट्रोल कर रही है। अगर मैं इसमें से ये वाली चीज निकाल लेता हूँ एंड एल, तो ये एक मेरे पास से लीनियर लाइन में सारे अरेंज होके आ जाएंगे लाइक दिस। इसमें देखिए अब मुझे पता नहीं चल रहा कि ये हर एक रो में कितने कितने आएंगे, एक सिंपल लाइन प्रिंट हुई है ना। अब अगर मैं यहीं पे ही वापस सी आउट लिख देता हूँ तो क्या चीज होगा, अब मुझे सही शेप मिल जाएगी, यानी कि वो रोज में पांच डिफरेंट रोज में होके आ जाएगी, जिससे मुझे ये पता चलेगा कि क्या हुआ है, कि आउटर लूप चल रही है। ठीक हो गया, तो ये था हमारा फर्स्ट प्रोग्राम, फर्स्ट एग्जाम्पल। अब हम जाते हैं सेकंड की तरफ। हमने डू वाइल लूप को ट्राई नहीं किया था। अब इसमें ये क्या कह रहा है कि राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्ले द फॉलोइंग यूजिंग डू वाइल लूप, जिसमें क्या हो रहा है कि फोर 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 चार बार, यानी कि फोर, तीन बार तीन प्रिंट हो रहा है, दो बार टू प्रिंट हो रहा है और एक बार वन, यानी कि जौन सा नंबर है वो उतने ही बार प्रिंट होके आ रहा है, ठीक है ना। यानी फोर नंबर है ना तो वो फोर बार प्रिंट हुआ, थ्री नंबर है तो थ्री बार प्रिंट हुआ, टू है तो टू, और वन है तो एक ही बार प्रिंट हुआ, ठीक है ना। तो ये वाला प्रोग्राम अब हम देखते हैं कंपाइलर में। मैं इसको क्लोज करूं, कंपाइलर में नेक्स्ट फाइल खोलते हैं और ये क्वेश्चन मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ये हो गया कॉपी और ये पेस्ट, इसको कमेंट कर देते हैं। और चार बार फोर, तीन बार थ्री, दो बार टू और एक बार वन, ऐसे ही है प्रोग्राम का क्वेश्चन। मैं स्टार्ट करता हूँ हैश इंक्लूड iostream using name space std int main, और मेन की बॉडी में आ गए। अब
चूंकि मैंने क्या करनी है नेस्टेड लूप। अब आप लोगों को ये बात यहाँ से समझ आ गई होगी, हम 3-4 प्रोग्राम पीछे करके आ चुके हैं जिससे आपको ये चीज समझ आ गई होगी कि आउटर वेरिएबल क्या काम कर रहा है और इनर वेरिएबल क्या काम कर रहा है, कि मुझे किस केस में आउटर और इनर चाहिए। अगर इस तरह के रोज एंड कॉलम वाले हों, यानी कि रोज और कॉलम मैंने प्रिंट करनी हो, तो मुझे सिर्फ दो ही चीजें चाहिए, यानी कि मुझे दो ही लूप्स चाहिए, जिसके लिए मुझे क्या चाहिए, सिर्फ दो वेरिएबल, दो काउंटर वेरिएबल चाहिए। तो यहाँ भी मैं सेम करूंगा, एक ए और एक बी के नाम से दो काउंटर वेरिएबल लिख लेता हूँ, बल्कि इस बार मैं इनर और आउटर लिख देता हूँ, ठीक है। ए को हम आउटर वेरिएबल कह देंगे आउटर के नाम से, यानी कि जो क्या बताएगा कि ये आउटर वेरिएबल है, और इनर को मैं इनर के साथ कर देता हूँ। अब मैं क्या करूंगा कि डू वाइल लूप, इसने ऊपर क्या कहा कि डू वाइल लूप के साथ करके दो, तो हम क्या करते होते हैं डू वाइल लूप में, डू वाइल लूप के सेंटेक्स को आप लोग जरा सा रिकॉल करें कि उसमें हम लोग क्या करते होते थे। सबसे पहले वही पुरानी तीन चीजें हैं जो लूपिंग स्ट्रक्चर्स के लिए इंपॉर्टेंट है, एक इनिशियलाइजेशन, दूसरी उसकी कंडीशन, और थर्ड उसका इंक्रीमेंट। लेकिन डू वाइल लूप में हम क्या करते थे, पहले इनिशियलाइजेशन कर देते थे, सेकंड नंबर पे हम उसका इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करते थे, और थर्ड नंबर पे हम उसका क्या करते थे, उसकी हम लोग कंडीशन लगा लेते थे। ऐसे ही था ना। लेकिन एक मेन डिफरेंस जो मैंने पढ़ाया था पिछले लेक्चर्स में, वो ये था वाइल और डू वाइल के दरमियान, कि वाइल लूप में हमारे पास पहले कंडीशन चेक होती है और फिर स्टेटमेंट रन होती है। ऐसा ही है, जो अब ऑलरेडी हम अभी पिछले प्रोग्राम में करके आ चुके हैं कि पहले हमारे पास कंडीशन चेक होती थी उसकी वाइल लूप में, और फिर क्या चीज होती थी, फिर उसकी स्टेटमेंट्स रन हो जाती थी लूप के अंदर जो थी। लेकिन डू वाइल लूप में क्या होता है, पहले हमारे पास स्टेटमेंट रन होती है और फिर उसकी कंडीशन देखी जाती है। अब इस दोनों में एक ये डिफरेंस है कि पहले हमारे पास डू में क्या कहते हैं कि स्टेटमेंट को पहले रन करो उसके बाद कंडीशन चेक करो, और वाइल में क्या था कि पहले कंडीशन चेक करो और उसके बाद स्टेटमेंट को रन करो। इन दोनों में एक ये फर्क है। और दूसरा क्या फर्क है इसमें, कि वाइल लूप में कभी भी स्टेटमेंट जब तक कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो कभी भी वो स्टेटमेंट उनकी रन नहीं होगी। लेकिन डू वाइल में क्या होगा कि कंडीशन अगर फॉल्स भी हो जाए तो एक बार कंपाइलर उसकी जो स्टेटमेंट है उनको रन करेगा। क्यों? क्योंकि डू वाली स्टेटमेंट पहले आती है और कंडीशन उसके बाद आती है। ये उसके दो बेसिक जो है डिफरेंसेस हैं वो ये हैं, ठीक है। तो अच्छा, अब फर्स्ट थिंग कि अगर मैं वेरिएबल आउटर, अगर मैं इनर लूप ले रहा हूं, तो आउटर इनर लूप के लिए मैं क्या करूंगा, मैं उसको इनिशियलाइज करूंगा। जो फर्स्ट थिंग है, आउटर को मैंने इनिशियलाइज कर दिया किसके साथ, 4 के साथ। 4 के साथ क्यों किया, क्योंकि फर्स्ट वैल्यू जो मैंने प्रिंट करवानी है वो 4 से स्टार्ट होगी, ठीक है। यानी कि जो उसकी रोज है, यानी कि 1 2 3 4, ये वाली 4 बात कर रहा हूँ। फिर नेक्स्ट में ये एक, इसमें से जब हम लोग इस पे डिक्रीमेंट लगाएंगे तो खुद ये 3 हो जाएगा, फिर जब एक और डिक्रीमेंट लगेगा तो 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। ये चीज हो गई। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं यहाँ पे इनर लूप की ये डू वाली स्टेटमेंट लिख देता हूँ। डू, ये डू आ गया। डू के अंदर अब मैंने क्या करना है, ये इसको बल्कि मैं पूरी वो कर देता हूँ। पहले आउटर जो हमारी लूप है डू वाइल की, उसको मैं कंप्लीट कर देता हूँ। यहाँ मैं लिखता हूँ वाइल, और इसको मैं कंडीशन दे देता हूँ कि आउटर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या चीज, 1। और उसके बाद टर्मिनेटर, डू वाइल में वाइल की कंडीशन के बाद टर्मिनेटर भी आता है आखिर में। अब मैंने ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 क्यों लिखा, क्योंकि मैंने आउटर को इनिशियलाइज किया हुआ है किस चीज के साथ, 4 के साथ, यानी कि वो 4 से आएगा और कहां तक जाएगा, 1 तक जाएगा। तो लाजमी बात है मैंने उसको 4 से स्टार्ट करवाया, और अगर उसने 1 तक आना है तो फिर मैं ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 लिखूंगा, क्योंकि लेस देन और इक्वल टू तो हो ही नहीं सकता, वो फिर पहली वैल्यू ही रन नहीं होगी, ठीक है ना। इस वजह से ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 किया। और थर्ड थिंग जो कि हमारे पास डू वाइल लूप में होती है वो होती है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। तो अब इस केस में क्या चीज आएगी, 4 से नीचे की तरफ वैल्यू आ रही है, 4 से 3 पे आ रही है, 2 पे आ रही है, 1 पे आ रही है, दैट मीन्स के हमारे पास आउटर वेरिएबल को क्या चीज लगेगी, डिक्रीमेंट लगेगा, ठीक है। माइनस माइनस, और ये आ गई सेमी कॉलन। अब ये मेरी आउटर लूप पूरी हो गई। अब इनर लूप पे मैं आऊंगा। इनर लूप कहाँ पे लगेगी, वो डू के अंदर लगेगी। डू के अंदर मैं एक और कर देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं
इनर लूप को इनिशियलाइज कर देता हूँ वैल्यूज किस चीज की, आउटर लूप की। आउटर लूप की मैंने क्यों की, क्यों, क्योंकि ये 4 से ही स्टार्ट होगी। अब मेरे पास रो और कॉलम जो है वो किससे स्टार्ट हो रहा है, 4 से स्टार्ट हो रहा है ना, इसी वजह से मैंने आउटर वेरिएबल को भी क्या कंडीशन वो दी, वैल्यू दी, 4 दी। क्यों, आउटर वेरिएबल को, इनर वेरिएबल को मैंने आउटर वेरिएबल की वैल्यू 4 दी। क्यों, क्योंकि जब आउटर वेरिएबल में माइनस होता रहेगा 3 तो इनर वेरिएबल में भी एक एक माइनस होता रहेगा, ठीक है। इसी वजह से इनिशियलाइज उसको मैंने आउटर के साथ कर दिया था। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमने इनर वेरिएबल को ये डायरेक्टली हमने माइनस के साथ क्यों, ये अपना 4 के साथ क्यों नहीं इनिशियलाइज किया। तो वो भी हम देख लेंगे कि हम उस तरह अगर कर सकते हैं तो वो ज्यादा इजी हो जाएगा। तो ये डू आ जाएगा, और डू के अंदर अब हमारा काम, जब हम डू वाइल लूप करते हैं तो हम स्टेटमेंट्स किस में लिखते हैं, डू में लिखते हैं ना। तो अब इनर वेरिएबल की जो स्टेटमेंट है डू वाली वो मैं लिखूंगा इसके अंदर। अब मैं यहां से प्रिंट करवाता हूं आउटर वेरिएबल को, क्योंकि मेरे पास वो 4 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। आउटर वेरिएबल को मैंने प्रिंट करवाया, ये चीज आ गई, और टर्मिनेटर आ गया, ठीक हो गया। एक ये चीज आ गई, और अब जो है आउटर वेरिएबल को क्या चीज लगेगी, आ, नहीं इनर वेरिएबल को, बल्कि पहले मैं इनर ये वेरिए वो पूरी कर लेता हूँ। टू के बाद क्या चीज आती है, वाइल आती है, वो आती है इसकी वाइल की कंडीशन आती है, वाइल, और इसको कंडीशन क्या देंगे, INNER, इनर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, कि ये इनर वाली लूप भी कहाँ तक जाएगी, 1 तक जाएगी। क्यों, क्योंकि वो 4 से लेकर 1 तक आ रही है। सिमिलरली जैसे हमने आउटर वेरिएबल को 4 से लेकर 1 तक किया, इनर भी हमारे पास कहाँ से, आउटर यानी कि 4 है, 4 से लेकर 1 तक है, तो इनर भी आउटर भी यानी कि दोनों हमारे पास 4 से लेकर 1 तक है, ठीक है। ये चीज आ गई, इसके बाद उसका टर्मिनेटर आ गया, ये हो गई। अब ये वाला आउटर वेरिएबल का है, ठीक है ना, ये वाली जो डिक्रीमेंट वाली कंडीशन है ये आउटर वेरिएबल के साथ है। इसको मैं जरा सा और पीछे कर देता हूँ कि इसका ताल्लुक इस इनर वाली के साथ हमारे पास नहीं है। इनर लूप सिर्फ इतनी है मेरे पास, या बल्कि इसको भी साथ कर लो, इनिशियलाइजेशन वाली को, यानी कि ये सिर्फ मेरे पास इनर लूप है। इस आउटर का इस इनर लूप के साथ कोई भी ताल्लुक नहीं है सिवाय डिक्रीमेंट के, और वो भी अपनी आउटर वेरिएबल को देगा, अब आउटर लूप को देगा, ठीक है। ये चीज हो गई, आउटर वेरिएबल को प्रिंट कर दिया। अब इनर वेरिएबल को में तीन जो चीजें थी, फर्स्ट वन क्या थी कि इनर वेरिएबल को इनिशियलाइज करो, उसके बाद क्या करो, डू वाइल में इनर वेरिएबल को इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट दो। तो मैं इनर वेरिएबल को भी डिक्रीमेंट दूंगा, क्यों, क्योंकि वो भी 4 से लेकर 1 तक आ रही है, ठीक है। उसको भी मैंने क्या कर दिया, मैंने उसको माइनस माइनस एक डिक्रीमेंट दे दिया, और फिर इनर लूप को क्या चीज, कंडीशन। तो कंडीशन भी हम ऑलरेडी दे चुके हैं, यानी कि यहाँ तक मेरा प्रोग्राम हो गया, डू वाइल लूप, नेस्टेड डू वाइल लूप का प्रोग्राम ठीक हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं रन करवाता हूँ, नेस्टेड डू वाइल। और इसने क्या किया, वही चीज मुझे प्रिंट करके दे दी कि पहले 4 बार 4 को प्रिंट करवाया, फिर 3 बार 3 को, 2 बार 2 को, और 1 बार 1 को, लेकिन एक ही लाइन में। तो हमने क्या करना है, अब आउटर वेरिएबल से एक काम लेना है। वो क्या काम लेना है, नेक्स्ट लाइन का, ताकि आउटर वेरिएबल हमें क्या चीज करके दे, नेक्स्ट लाइन में भी करके दे। तो यहाँ मैं क्या लिखूंगा, आउटर वेरिएबल के लिए सी आउट एंड एल, जैसे हमने पिछले प्रोग्राम में लिखा था। अब इसमें मैं एक फासला इस वजह से दे रहा हूँ कि इनर लूप मेरे पास सिर्फ इतनी है, ठीक है, बाकी सारी आउटर लूप है। अब इसको मैं रन करवाता हूँ, और अब इसने मुझे प्रोग्राम क्या दे दिया, 4 3 2 1, जो हमें रिक्वायर्ड था। अब हम इसकी देखते हैं क्या चीज, ड्राई रन। इसको मैं जरा सा छोटा करके इसका रिजल्ट सामने रखता हूँ। ये चीज हो गई, और इसको यूं कर देते हैं ताकि मैं इजीली यहाँ से बता सकूं। अब देखें, आउटर को अगर मैं 4 कर दूं और मेरे पास क्या ये प्रोग्राम ठीक रन होता है,
अब मेरे पास क्या चीज हो रही, जब मैंने आउटर को फोर प्रिंट करवाया, जब मैंने फोर लिखा, तो इसने एक ही लाइन में, यानी कि मुझे उस तरह का नहीं दिया। क्यों? क्योंकि इनर लूप पे यहाँ पे डिक्रीमेंट अप्लाई ही नहीं हुआ। जब भी ये न्यूली आया, जब दोबारा आउटर लूप चली, तो इसने फिर फोर उठाया, फिर इसने फोर उठाया। ये इसको भी मैं समझा दूंगा, यानी कि ये आपका एक और सेपरेट प्रोग्राम हो जाएगा। कि अगर हमने इस तरह की स्टेटमेंट को प्रिंट करवाना हो कि पहले 4 बार फोर, फिर 3 बार, 4 बार थ्री, और 4 टाइम्स 2 और 4 टाइम 1, ठीक है, ये भी मैं समझा दूंगा। लेकिन फिलहाल ये अपना क्वेश्चन वाला प्रोग्राम समझ लेते हैं, उसके बाद मैं ये भी समझा देता हूँ। ये है मेरे पास स्टेटमेंट रिजल्ट, ठीक हो गया। अब यहाँ से देखें, मैंने दो वेरिएबल इनिशियलाइज डिक्लेयर किए, इनर और आउटर के नाम से। आउटर को मैंने 4 दी, क्यों? क्योंकि मेरे पास यहाँ पे ये 4 से स्टार्ट होगी, ठीक है, 4 से स्टार्ट होगी। अब डू वाइल में, डू का क्या मतलब है कि पहले स्टेटमेंट को रन करो और फिर उसके बाद कंडीशन लगाओ आउटर की। अब आउटर ये वाली सिर्फ इनर है, ठीक है ना, अभी हम आउटर की बात कर रहे हैं। आउटर में मैंने सबसे पहले क्या किया कि उसकी वो तीन जो कंडीशंस थी, कि पहले जो लूप का काउंटर वेरिएबल है उसको इनिशियलाइज करो, फिर उसको एक डिक्रीमेंट दो, ये जो मैंने दी, और फिर उसको कंडीशन दो, वो मैंने दे दी। अब ये काम कैसे कर रही है ड्राई रन में? जब उसने डू पे आया ना, उसने कहा कि एक और वेरिएबल है इनर के नाम से, जिसको इसने आउटर की वैल्यू इनिशियलाइज की हुई है। अब आउटर में 4 थी, और ये जब अंदर आया तो इनर को भी इसने आउटर की वैल्यू यानी 4 दे दी। फिर ये डू के अंदर गया, इसने आउटर को प्रिंट करवा दिया, यानी कि फर्स्ट टाइम इसने क्या प्रिंट करवाया, 4 को प्रिंट करवाया, ठीक है। और फिर इसने क्या किया, एक माइनस माइनस लगा दिया इनर को, यानी कि अब इनर में कौन सी वैल्यू है, 3 वैल्यू है, पहले 4 थी ना, अब 3 वैल्यू है। और इसने वाइल कुछ कंडीशन चेक की है, क्या 3 हमारे पास ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है? इसने कहा ग्रेटर तो है उससे, 1 से। फिर इसने एक और लूप चलाई, जब लूप चलाई इसने तो वो डू से ही आएगा। अब वापस वो ऊपर इनर की तरफ नहीं जाएगा, ठीक है, इनिशियलाइजेशन की तरफ, डू की तरफ आया, और इसने क्या किया, आउटर को फिर प्रिंट कर दिया। आउटर में कौन सी वैल्यू थी, 4 थी, तो सेकंड 4 इसने प्रिंट की, और फिर इसने डिक्रीमेंट लगा दिया। अब इनर में कौन सी वैल्यू है, 2 वैल्यू है, क्योंकि 3 से -1 करो तो 2 आ जाता है। और फिर वाइल इनर इज ग्रेटर देन और 1, यानी कि 2 ग्रेटर और इक्वल टू 1 है। अब कंडीशन फिर ट्रू हो गई। ये फिर इसने रिसाइकल किया, दोबारा जब ये आया तो फिर इसने एक और आउटर वेरिएबल प्रिंट किया, जो कि क्या था, 4 था। फिर डिक्रीमेंट लगाया तो 2 में से -1 हो गया। इनर वेरिएबल में क्या था, 1 था, तो 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, 1 इक्वल टू 1 तो था ना, कंडीशन फिर ट्रू हो गई। और फिर ये चीज लूप दोबारा चली, और इसने आउटर में एक और 4 को प्रिंट करवा दिया। फिर जब एक और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हुआ तो इनर में वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। कंडीशन चेक हुई कि 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, यहाँ से फॉल्स हो गई। तो ये वाली लूप जो डू वाइल लूप की इनर लूप थी, ये टर्मिनेट हो गई यहाँ से, और ये आउटर डू वाइल लूप में चली गई। आउटर डू वाइल लूप में इसने क्या किया, एक नेक्स्ट लाइन प्रिंट कर दी, और ये यहाँ के बाद ये 3 वाली नेक्स्ट लाइन पे आ गया। अब इसने 3 प्रिंट नहीं किया अभी तक, लेकिन ये नेक्स्ट लाइन पे आ गया। और क्या किया इसने, आउटर में इसने एक माइनस कर दिया, डिक्रीमेंट कर दिया। अब आउटर में पुरानी वैल्यू कौन सी थी, 4 थी, और 4 से इसने -1 किया, तो क्या चीज हो गया, इसके पास 3 आ गई वैल्यू। कंडीशन इसने चेक की उसके बाद कि 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, इसने कहा भाई ठीक है। इसने ये आउटर लूप दोबारा चला दी। अब इसने जब आउटर लूप चलाई ना, तो ये चीज डू पे आ गया। डू के अंदर फिर इनर को आउटर वेरिएबल इनिशियलाइज था, यानी कि अब इनर में कौन सी वैल्यू है, 3 की वैल्यू है। क्यों? क्योंकि आउटर में भी 3 की वैल्यू थी, तो 3 इनर को इनिशियलाइज वो हुआ था, इनिशियलाइज हुआ था। तो ये इस सेकंड जो इनर लूप है फिर दोबारा इसके अंदर आया, और इसने आउटर में एक 3 को प्रिंट कर दिया नेक्स्ट लाइन के बाद, ठीक है। एक डिक्रीमेंट हुआ, दोबारा लूप चली, इसने एक और प्रिंट किया, दोबारा डिक्रीमेंट हुआ, अब वैल्यू 1 है तो एक और हो गया। अब जब चौथी बार डिक्रीमेंट हुआ तो उसमें इनर में कौन सी वैल्यू, 0 वैल्यू आ गई, जो कि कंडीशन फॉल्स हो गई, और इनर लूप जो थी वो क्या हुई, वहां से टर्मिनेट हुई, और ये आउटर लूप में आया, और इसने एक नेक्स्ट लाइन प्रिंट कर दी। जब नेक्स्ट लाइन इसने प्रिंट की और एक डिक्रीमेंट किया, तो आउटर वेरिएबल में पुरानी वैल्यू 3 की थी, और अब जब एक डिक्रीमेंट हुआ तो क्या वैल्यू हो गई, 2 वैल्यू हो गई। 2 पे इसने कंडीशन चेक की कि क्या 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, कंडीशन ट्रू हो गई। और फिर ये दोबारा लूप के अंदर गया, और इसने इनर को 2 की वैल्यू इनिशियलाइज कर दी, और फिर ये अंदर गया। सिमिलरली इसने 2 बार टू प्रिंट किया, और थर्ड पे कंडीशन खत्म हो गई, और फिर इसने 1 किया। जब 1 प्रिंट हुआ और
आउटर वेरिएबल में 1 था ना, तभी 1 प्रिंट हुआ ना। तो ये यहाँ से व्हाइल लूप से निकला और आउटर वेरिएबल में इसने नेक्स्ट लाइन तो प्रिंट की, लेकिन जब इसने डिक्रीमेंट किया और कंडीशन चेक की तो वो फिर फॉल्स हो गई और वहां से प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया। तो यहाँ तक ये हमारा ड्राई रन होके यूं होके ये हमारी ये वाली शेप बन के आ गई। अब जब हमने आउटर वेरिएबल को 4 से इनिशियलाइज किया तो आंसर मेरे पास वो वाला क्यों आया था, मैं आपको ये भी करके बताता हूँ। ड्राई रन करते हैं इसका भी। 4 बार 4 है, 4 बार ही 3 प्रिंट हुआ है, 4 बार ही 2 प्रिंट हुआ है और 4 बार ही 1 प्रिंट हुआ है। ये कैसे हुआ? जब आउटर वेरिएबल में 4 वैल्यू थी तो क्या हुआ कि ये जब डू के अंदर आया और इसने क्या किया, इनर इसने देखा कि एक और इनर वेरिएबल जिसको इसने 4 की वैल्यू दी हुई है, ये उसके अंदर आया, इसने आउटर को उसी तरह 4 बार प्रिंट किया जैसे ये पिछले प्रोग्राम में हमने 4 बार उसको प्रिंट किया था, ठीक है। डिक्रीमेंट करते करते और ये कंडीशन चेक करते, ये जब बाहर निकला तो क्या हुआ, एंडल हुआ, एक नेक्स्ट लाइन में आ गया 3 वाली लाइन में, और आउटर वेरिएबल में क्या चीज है, माइनस हुई। पिछली पुरानी वैल्यू 4 थी, लेकिन अब न्यू वैल्यू इसमें आउटर में क्या आएगी, -1 के बाद 3 आ जाएगी। 3 जब आई, कंडीशन इसने चेक की, इसने कहा भाई कंडीशन ट्रू है मेरे पास, ये दोबारा गया, इसने दोबारा देखा कि भाई इनर वेरिएबल को इसने फिर 4 से इनिशियलाइज किया है, और फिर इनर वेरिएबल में आउटर को, अब इनर जो लूप है वो फिर 4 बार चल रही है, तो इसी वजह से ये मेरे पास 4 बार प्रिंट हो गया है ये वाला रिजल्ट, 3 वाला भी। 4 में भी वो इनर जो वेरी लूप थी वो 4 बार चल रही थी, और 3 में भी जब आउटर वेरिएबल में एक डिक्रीज हुआ तो 3 में भी ये 4 बार चल रही थी इनर लूप, और यहाँ पे भी 2 में भी और 1 में भी 4 बार चल रही थी। यानी क्या हुआ कि आउटर वेरिएबल सिर्फ 4 टाइम्स चली है, आउटर वेरिए जो लूप है वो 4 बार चली है, और इनर जो लूप है ये वाली लूप जो है ये टोटल कितने टाइम चली है, 4, 4, 8, 12 और 16, यानी कि इनर वेरिएबल 16 बार चली है और आउटर वेरिएबल, आउटर जो लूप है वो 4 बार चली है। ठीक हो गया, ये था हमारा सेकंड प्रोग्राम। इसके बाद देखेंगे एक और लास्ट प्रोग्राम। अब आप लोग के क्वेश्चन में क्या ये, आप लोग के माइंड में क्या ये क्वेश्चन आता है कि क्या नेस्टेड लूप में हम सिर्फ दो ही वेरी लूप चला सकते हैं, यानी कि फॉर लूप अगर हमने चलानी है तो वो सिर्फ इनर दो ही लूप हो सकती है? क्या नेस्टेड लूप का ये मतलब नहीं है, जैसे हम इफ और एल्स में पढ़ते थे कि हम मल्टीपल इफ और एल्स की स्टेटमेंट नेस्टेड में भी डाल सकते हैं। मल्टीपल का मतलब है कि मोर देन टू। इसी तरह जैसे हम इफ और एल्स में कर सकते थे, उसी तरह हम फॉर लूप में भी मल्टीपल लूप्स को लगा सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है कि राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्ले द कॉम्बिनेशन ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ 1, 2 एंड 3। अब 1 मेरे पास एक हो जाएगा एक लूप के लिए, 2 मैं दूसरे लूप से प्रिंट करवाऊंगा और 3 मैं तीसरी लूप से प्रिंट करवाऊंगा। यानी कि नेस्टेड जो लूपिंग है उसमें हम 3 लूप्स यूज करके नेस्टेड, 3 लूप्स को हम नेस्टेड करके देखेंगे। एक हो जाएगी आउटर वेरिएबल, एक हो जाएगी मिडल वेरिएबल, और एक हो जाएगी इनर वेरिएबल। ठीक है, ये हमारे इनर लूप, आउटर लूप, मिडल लूप और इनर लूप, ये 3 लूप सब हम यूज करेंगे। अब क्वेश्चन को पहले समझते हैं कि राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्ले ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ 1, 2, 3। इसका क्या मतलब हुआ कि मुझे जितने भी कॉम्बिनेशन है, 1, 2, 3 हो गया, 1, 2, 2 हो गया, इसके अलावा 1, 3, 1, 2 हो गया, 1, 2, 1, 3, 3 हो गया, यानी कि 1, 2, 3 या 3, 2, 1 या 2, 2, 2 या 3, 3, 3, यानी कि जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनते हैं 1, 2 और 3 के, यानी कि जिसमें आगे पीछे कुछ जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, ऑलमोस्ट जितने भी है उन सबको प्रिंट करवाओ। तो कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन बने, तो वो हम देखेंगे अब इस प्रोग्राम में कि हमारे पास पॉसिबल कॉम्बिनेशंस कितने बनते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, प्रोग्राम को स्टार्ट करता हूँ। हैश include io stream using name space std और int main की बॉडी में इंटर हो गए। जैसे मैंने कहा था कि हमें 3 पॉसिबल कॉम्बिनेशन में चाहिए ना, यानी कि 3 वैल्यूज का पॉसिबल कॉम्बिनेशन चाहिए ना, 1, 2 और 3 का।
तो मैं क्या करता हूँ, इसी तरह जैसे हमने पिछले में देखा था कि हमें दो रोज और दो, हमारे पास एक कॉलम थी एक रोज थी, यानी कि टोटल दो वेरिएबल थे। अब इसमें हमारे पास वो ऊपर क्या बता रहा है कि आपने 3 वेरिएबल यूज करने। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक 3 वेरिएबल को इनिशियलाइज वो डिक्लेयर कर देता हूँ। एक को मैं इनर कह देता हूँ, बल्कि आउटर से स्टार्ट करते हैं। आउटर, इसको जरा जूम कर दूं। आउटर हो गया, सेकंड मिडल हो गया, थर्ड क्या चीज हो गई, इनर हो गई। 3 वेरिएबल्स आ गए। अब मैंने फर्स्ट वेरिएबल, इसको अगर हम फॉर लूप के साथ करें, मतलब बाकी लूप्स से जितनी भी लूप्स हैं उनमें से फॉर लूप सबसे इजियर है, तो हम उसी की तरफ जाएंगे ताकि हमारे पास कॉम्प्लेक्सिटी ना बने। क्योंकि हमने कल उसमें लेक्चर में पढ़ा था ना कि जितनी लूप्स, नेस्टेड लूप ज्यादा होंगी, जितने हमारे पास घोंसले ज्यादा होंगे लूप्स की, उतना ही हमारा प्रोग्राम कॉम्प्लेक्स होता जाएगा। तो बेस्ट वे ये है कि हम नेस्टेड लूपिंग कर रहे हो तो हम फॉर लूप को यूज करें, क्योंकि दैट इज मच मोर इजियर देन द while and do while loop। तो मैं फर्स्ट जो मेरा लूप है वो मैं लिखता हूँ फर्स्ट आउटर लूप। आउटर वेरिएबल को मैं इनिशियलाइज कर देता हूँ किस चीज के साथ, 1 के साथ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने 1 से स्टार्ट करना है। ठीक हो गया, आउटर वेरिएबल को मैंने 1 के साथ इनिशियलाइज कर दिया। फिर मैंने आउटर वेरिएबल को मैंने क्या दे दी, कंडीशन दे दी, आउटर इज लेस देन और इक्वल टू 3। अब 3 मैं क्यों दे रहा हूं, क्योंकि मेरे पास 3 पॉसिबल कॉम्बिनेशन, यानी कि 3 वेरिएबल के पॉसिबल कॉम्बिनेशन चाहिए ना, 1 2 और 3 के। इसी वजह से मैं आउटर वेरिएबल को 3 पे टर्मिनेट कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि वो 1 से स्टार्ट होनी चाहिए और 3 पे जाके खत्म हो जानी चाहिए, और उसमें जितने भी कॉम्बिनेशन आते हैं वो प्रिंट होने चाहिए। तो मैं आउटर वेरिएबल को फिर क्या करता हूं, उसको मैं इंक्रीमेंट दे देता हूं। ये मेरे पास एक लूप आ गई। अब मैं सेकंड लूप लिखता हूं, फॉर जो क्या चीज है, मिडल इज इक्वल्स टू सेम, मैंने 1 से जाना है और 3 पे खत्म होना है। तो मैं यहां भी क्या करूंगा, मैं 1 से स्टार्ट करूंगा और जाके खत्म करूंगा किस चीज पे, कंडीशन इसको क्या चीज मिल जाएगी, 3 की। और इंक्रीमेंट किस चीज पे हो जाएगा, 1 का इंक्रीमेंट हो जाएगा। ऐसा ही है। अब मैं जाऊंगा थर्ड लूप पे। ये एक आउटर फॉर लूप आ गई, एक मिडल फॉर लूप आ गई, और अब एक इनर फॉर लूप आ जाएगी। उसको भी मैं 1 से इनिशियलाइज करूंगा जैसे मैंने पिछले लूप्स में किया, और उसको भी मैं कंडीशन क्या दूंगा, लेस देन और इक्वल टू 3, और मिडल। अब हम इसको कंडीशन देंगे मिडल इनर, मिडल की जगह ये इनर आता है, और यहाँ पे भी इनर आता है। ठीक है, इनर के साथ प्लस प्लस हो जाएगा। अब ये आ जाएगी इनर की बॉडी में। अब हमने प्रिंट क्या चीज करवानी थी, ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ 1 2 एंड 3। मैं सिंपली इसको प्रिंट करवा देता हूं यहाँ पे, सी आउट। फर्स्ट क्या आ जाएगी, पहले आउटर आनी चाहिए, जैसे हम इस एग्जांपल में कर रहे थे कि पहले 1 आउटर में आ जाएगी, 2 इनर के लिए आ जाएगी, और 2 मिडल के लिए और 3 इनर के लिए। ठीक है, 3 कॉम्बिनेशन है। तो पहले जो 1 था वो आउटर के लिए आ गया, सेकंड क्या है, सेकंड मिडल आएगी, और थर्ड क्या चीज आनी है, आउटर। ये तीनों चीजें आ गई मेरे पास। अब मैं क्या करूंगा, इनको अगर पहले मैं यूं करके दे दूं, फिर मैं आपको बताता हूँ कि हम इसमें फासला कैसे डाल सकते हैं। ठीक है, ये चीज हो गई। अब क्या चीज होगी कि ये प्रोग्राम मेरे पास यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, नेस्टेड मल्टीपल नेस्टेड लूप है। ठीक है, इसको मैं मल्टीपल, और ये वो ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशंस मेरे पास सामने आ गए, जिसमें से इसने चेंज होना है। अब इसको मैं टैब के फासले से इसको मैं चेंज कैसे कर सकता हूँ, वो अब हम देखते हैं। ठीक है, इसमें एक और मैं यहाँ पे लगा देता हूँ टैब के फासले के लिए, जैसे हम उसके लिए नेक्स्ट लाइन के लिए क्या करते थे,
एक हम बैक स्लैश एन डालते थे ना, एक एंड एल लिखते थे। इसी तरह अगर मैंने टैब का फासला रखना है, यानी कि मैं चाहता हूं कि इन 3 वैल्यूज के बाद, जैसे ये 3 वैल्यूज मैंने लिखी है ना, इसके बाद ये जो मैंने फासला डाला है, ये एक टैब का फासला डाला है, यहाँ पे मैं टैब के फासले के लिए मैं क्या लिखूंगा, बैक स्लैश डालना, ये आ जाएगी बैक स्लैश टी। मैं डाल देता हूँ, टी किस चीज को बता रहा है कि एक टैब का फासला देना है, ठीक है। और मैं यहाँ पे इसको रन कर देता हूँ, और ये पूरी वो मेरे पास ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशन जितने भी थे 1 2 3 के, वो आ गए हैं, प्रिंट हो गए। लेकिन आई थिंक सो के इसमें 1 1 से लेकर ये 3 तक रिजल्ट तो ठीक है, गलत आया है, लेकिन रिजल्ट रन तो हो गया, लेकिन गलत आया, क्योंकि 1 1 1 3 बार आया है, और फिर 1 1 1 3 बार आया, और फिर सिमिलरली, और फिर एक चेंज हुआ है ये, यानी कि हर एक वैल्यू 3 बार क्यों मेरे पास प्रिंट होके आ रही है ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन में। और ये तमाम पॉसिबल कॉम्बिनेशन भी नहीं है, इसने वैल्यूज बीच में स्किप कर दी। अब हमारी गलती कहाँ पे है, आई को ये अपना आ गया आउटर में लेस देन 3, इनर में भी लेस देन 3 आ गया, और ये मिडल में भी लेस देन 3 आ गया, सब में प्लस प्लस भी हो गया, 12 पॉसिबल कॉम्बिनेशन। अच्छा, यहाँ पे गलती है, मैंने जो प्रिंट करवाया है, मैंने आउटर करवाया है, फिर मिडल करवाया है, और फिर मैंने आउटर करवाया है। यहाँ पे आती है इनर की, मैंने प्रिंट ही गलत करवाया है। अब यहाँ से मैं इसको फिर रन करवाता हूँ, और अब ये मेरे पास सही पॉसिबल कॉम्बिनेशन आए। कौन कौन से, 1 1 1, 1 1 2, 1 1 3, 1 2 1, 1 2 2, 1 2 3, यानी कि अब जो थे पॉसिबल जितने भी कॉम्बिनेशन हैं, वो सारे बिल्कुल मेरे पास एक्यूरेट आए हैं। इसको मैं अगर यहीं सही आउटर वेरिएबल में, मैं चाहता हूँ कि मुझे पता चले कि इनर वेरिएबल कहाँ हो रही है खत्म, तो मैं इसमें यहाँ पे एंडल डाल लेता हूँ, ठीक है। एंडल मैंने डाला और फिर प्रिंट किया। अब मुझे पता चल रहा है कि भाई ये इनर जो हमारे पास क्या कहते हैं, मिडल जो हमारे पास, वो उसके बाद ये नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। अगर मैं यही चीज इसको मैं डाल लेता हूँ आउटर में भी, ताकि मुझे पता चले कि भाई आउटर कहाँ से खत्म और वो हो रही है, तो अब ये आ गया, ठीक है। यानी कि इनर वाली क्या कर रही है, एक तो जो मिडिल वो है क्या कहते हैं, इनर वाली क्या कर रही है, इनको प्रिंट करवा रही है एक सीक्वेंस के साथ, यानी कि 1 2 1 1 1 और एक टैब का फासला, फिर 1 1 2 और फिर एक टैब का फासला, फिर 1 1 3 और फिर एक टैब का फासला, लेकिन आगे इसने टैब का फासला बताया नहीं क्योंकि वो नजर ही नहीं आना। फिर उसके बाद सेकंड जो मिडिल वाली जो है क्या कहते हैं इसको, मिडिल वाली जो फॉर लूप है, वो फिर इसको एक नेक्स्ट लाइन में कर देती है, यहाँ से फिर ये नेक्स्ट लाइन में कर देती है, और इनर वेरी जो लूप है वो क्या करती है, वो फिर ये चीज प्रिंट कर देती है, और फिर जो मिडिल वाली है वो फिर इसको एक नेक्स्ट लाइन में कर देती है, और फिर ये चीज प्रिंट हो जाती है, फिर ये नेक्स्ट लाइन में होता है, और नेक्स्ट लाइन में होने के बाद आउटर वेरिएबल में, आउटर लूप में जाता है, और एक और एंडल इसको मिल जाता है। ये वाली जो खाली लाइन है, ये वाली खाली लाइन, ये इसको कौन दे रहा है, ये आउटर दे रहा है, आउटर जो लूप है वो दे रही है इसको ये वाली खाली लाइन, और ये वाली खाली लाइन, और इसके बाद की ये वाली खाली लाइन, ठीक है। ये इसको कौन दे रहा है, आउटर लूप दे रही है, और जो नेक्स्ट लाइन में हो रहा है, जो हर बार ये नेक्स्ट लाइन में चला जाता है, वो इसको मिडिल लूप दे रही है, और ये पूरी चीजें प्रिंटिंग और विद एक टैब का फासला, ये इसको इनर वेरिएबल दे रही है। अब इसको हम ड्राई रन करके देखते हैं, ठीक है ना। ये आ गया पूरा प्रोग्राम हमारा, ये आ गया, और इसके साथ मैं इसके रिजल्ट को भी रख लेता हूँ। अब क्या चीज हो रही है, आउटर वेरिएबल में मेरे पास 1 थी वैल्यू, मिडल में भी 1 है और इनर में भी 1 है। इसको अब इस तसलसल से अगर मैं बताऊंगा ज्यादा इजी हो जाएगा कि आउटर 1, मिडल 1, इनर 1 वो प्रिंट हुई, तो 1 1 1 प्रिंट हो गया, ठीक है। फिर आउटर 1 ही था और मिडल भी 1 ही था, इनर में एक इंक्रीमेंट हुआ तो इनर 2 हो गया, तो वो क्या हुआ, 1 1 और 2। फिर थर्ड जब वैल्यू प्रिंट हो रही थी तो उसमें क्या था, आउटर 1 ही था, मिडल भी 1 ही था, लेकिन इनर जो थी वो चेंज होके इंक्रीमेंट होके क्या हो गई थी,
3 हो गई थी। फिर जब इनर में 4 आई तो ये क्या कर गया, नेक्स्ट लाइन में मूव कर गया, यानी कि इसको इसने टर्मिनेट कर दिया इस इनर लूप को, और ये मिडल में चला गया। मिडल में इसने क्या किया, एक नेक्स्ट लाइन इसने प्रिंट कर दी और ये यहाँ पे आ गया। अब इसने 1 to 1 प्रिंट नहीं किया अभी, लेकिन ये नेक्स्ट लाइन में आ गया है। फिर ये दोबारा इनर में गया, तो आउटर में क्या थी, 1 थी, मिडल अब सेकंड चल रही है, दूर यहाँ पे 2 आ गई और इनर 1, तो ये 1 2 और 1 और एक टैप का फासला यहाँ पे, ठीक हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि आउटर में 1 ही था, मिडल में 1 2 ही था, और इनर में फिर एक इंक्रीमेंट हो गया तो वो 2 आ गया, यानी कि 1 2 और 2। फिर थर्ड क्या हुआ कि आउटर में 1 ही था, मिडल में 2 था, और इनर में थर्ड लूप जब चली तो वो 1 2 3 होके आ गया। और फिर जब ये इनर वाली लूप यहाँ से कंडीशन फॉल्स हुई तो ये इस लूप से बाहर निकला और इसने एक नेक्स्ट लाइन प्रिंट कर दी और ये आ गया यहाँ पे। जब ये यहाँ पे आया तो अब मिडल में है, ये मिडल में इसने इंक्रीमेंट करना था, पुरानी वैल्यू 2 थी, नेक्स्ट वैल्यू क्या चीज आ गई, 3 आ गई, कंडीशन ट्रू हो गई और ये फिर इनर की तरफ चला गया। और इसने क्या प्रिंट किया, क्योंकि आउटर में 1 था और मिडल में अब 3 आ गया है और इनर में फिर 1 है, तो इसने 1 3 1 को प्रिंट कर दिया और एक टैप का फासला दे दिया। फिर दोबारा ये लूप चली तो आउटर में क्या था, 1 था, इन मिडल में हमारे पास 3 था, और जो इनर वेरिएबल थी उसमें 2 आ गया। फिर थर्ड बार जब चला तो ये 1 3 3 प्रिंट हुआ। जब 1 3 3 प्रिंट हुआ और जब इसकी कंडीशन फॉल्स हो गई इनर लूप की, तो ये बाहर निकल के मिडल में आ गया। मिडल में इसने क्या किया, एक फासला, एक नेक्स्ट लाइन दे दी। जब मिडल में इसने नेक्स्ट लाइन दी और मिडल में ऑलरेडी 3 वैल्यू थी, जब उस पे इंक्रीमेंट हुआ तो 4 हुआ, कंडीशन यहाँ फॉल्स हो गई। जब कंडीशन फॉल्स हुई तो ये इस मिडल फॉर लूप से भी निकल गया और आउटर फॉर लूप में आ गया। आउटर फॉर लूप में इसने क्या किया, एक और नेक्स्ट लाइन प्रिंट कर दी। अब ये नेक्स्ट लाइन यहाँ पे प्रिंट हुई और यहाँ से एक और नेक्स्ट लाइन प्रिंट हो गई। अब इसने 2 1 1 प्रिंट नहीं किया, अब ये जाएगा इंक्रीमेंट की तरफ। आउटर में 1 वैल्यू थी फर्स्ट, सेकंड अब 2 आ जाएगी, तो क्या होगा, आउटर में 2, मिडल में 1 होगी और इनर में भी 1, तो ये 2 1 1 प्रिंट हो गई। सिमिलरली ये सारी वैल्यूज इसी तरह यहाँ तक प्रिंट हो जाएगी और प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। So we have all the possible values, all the possible combination of 1 2 and 3 by this, by using this simple program। ठीक हो गया। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वाली चीजें समझ आ गई होंगी। तो ये थे हमारे आज के कुछ 3 छोटे से प्रोग्राम जो आप लोगों ने किए नेस्टेड लूपिंग के, और जिसमें हमने कौन सी, फर्स्ट फॉर लूप पढ़ी, सेकंड डू व्हाइल लूप पढ़ी, और फिर हमने एक फॉर लूप का कॉम्बिनेशन वाला प्रोग्राम किया। क्यों? क्योंकि फॉर लूप में हमारे पास फॉर लूप बहुत इजीली हो जाती है। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे इन नेस्टेड लूप्स इन C++। थैंक यू सो मच।